नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज मैं एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का पेपर 2 डिस्कस करने आई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, संगीत में प्राण किसे माना जाता है? संगीत में प्राण किसे माना जाता है? तो संगीत में प्राण लय को माना जाता है। लय के बिना हम संगीत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो सब संगीत में लय जो होते हैं वो कुल 3 लय होते हैं। कुल 3 लय होते हैं। विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, लय सही है। दूसरा प्रश्न है, मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं? तो मूर्छना भरत के अनुसार मूर्छना 4 होते हैं। कुल मूर्छना 4 होता है। पहला होता है शुद्धा, संतरा, सौकाकली, साधारणा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, अल्पत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? अल्पत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? तो अल्पत्व शब्द जाति के 10 लक्षण होते हैं। जाति के कुल 10 लक्षण होते हैं, जिसमें अल्पत्व भी आता है। जाति के टोटल 10 लक्षण में ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, औरवत्व, सार्वत्व, अल्पत्व, बहुत्व और मंद्र तार। तो ये जाति के 10 लक्षण हैं। इसमें प्रश्न पूछ रहा है अल्पत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? तो अल्पत्व शब्द जिसमें हम राग में सबसे कम प्रयोग करते हैं, सबसे अल्प प्रयोग करते हैं, जिस स्वर का हम सबसे कम प्रयोग करते हैं उसे अल्प प्रयोग बोला जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्प प्रयोग सही है। 4 नंबर प्रश्न है, 22 श्रुतियों में से एक का नाम क्या है? कुमुदवती, प्रथमा, पंचमा, मध्यमा। 22 श्रुतियों का नाम है, पहला है तिब्रा, दूसरा है कुमुदवती, तीसरा है मंदा, चौथा है छंदोवती, पांचवा है दयावती, छठा है रजनी, सातवां है रक्तिका, आठवां है रौद्री, नौवां है रौद्री के बाद क्रोधा, 10वां है वज्रिका, 11वां है वज्रिका प्रसारणी, तिब्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति। 13 नंबर है मार्जनी, 14 नंबर है क्षिति, 15 नंबर है रक्ता, 16 नंबर है रक्ता संदीपनी, 17 नंबर है आलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभनी। तो कुल ये 22 श्रुति का नाम है, जिसे आप देख सकते हैं। तिब्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभनी।
तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए कुमुदवती, जो कि दूसरा नंबर श्रुति का नाम है। ए नंबर ऑप्शन सही है। 5 नंबर प्रश्न है, गीति के मुख कितने भाग हैं? गीति के मुख कितने भाग हैं? तो गीति के कुल 2 भाग होते हैं। गीति के कुल 2 भाग होते हैं। पहला होता है स्वराश्रित, दूसरा होता है पदाश्रित। स्वर आश्रित में आता है शुद्धा, भिन्ना, गौरी, बेसरा, साधारणी। और पद आश्रित में आता है मगधी, अर्धमगधी, संभाविता, पृथुला। तो गीति के दो भाग में बांटा गया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 नंबर प्रश्न है, 72 मेलकर्ता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? तो 72 मेलकर्ता सिद्धांत बैंकटमुखी अपनी पुस्तक चतुर्दंडी प्रकाशिका में 72 मेलकर्ता का सिद्धांत दिया। अहोबल का ग्रंथ का नाम है संगीत परिजात। भातखंडे का भी बहुत सारा ग्रंथ है। क्रमिक पुस्तक मालिका, अभिनव राग मंजरी, श्रीमल लक्ष्य संगीतम, ये सारे ग्रंथ भातखंडे का है। सारंगदेव का है संगीत रत्नाकर, जो कि उत्तरी और दक्षिणी का आधार ग्रंथ है। उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए बैंकटमुखी सही है। 7 नंबर प्रश्न है, 7वीं श्रुति पर कौन सा स्वर है? तो श्रुति पिछले प्रश्न में भी 22 श्रुति के बारे में हम बताए थे, लेकिन ये 7 नंबर प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि किस श्रुति पे हम 7वीं श्रुति पे हम किस स्वर को रखते हैं। तो प्राचीन काल में सारे स्वर को उसके अंतिम श्रुति पर रखा गया था। 22 श्रुति हैं कुल, 3 4 तो हम चौथी श्रुति पे षडज को रखते हैं, 7वीं पे हम ऋषभ को रखते हैं, और 9वीं पे हम गंधार को रखते हैं, 9वीं पे गंधार को रखते हैं, और 13वीं पे हम मध्यम को रखते हैं, 17वीं पे हम पंचम को रखते हैं, और 20वीं श्रुति पे हम धैवत को रखते हैं, और 22वीं पे निषाद को। इस प्रकार प्राचीन काल में सारे स्वर को उसके अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे 7वीं पूछ रहा है, तो इस पे हम ऋषभ को स्थापित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 नंबर प्रश्न है, नारायण मोरेश्वर खरे द्वारा कितने रागों का उल्लेख मिलता है? तो नारायण मोरेश्वर खरे ने कुल 30 राग का उल्लेख किए थे। उन्होंने रागांग पद्धति दिए, जिसमें उन्होंने 30 रागों का उल्लेख किए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 सही है। 9 नंबर प्रश्न है, राग की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आई? तो राग की परिभाषा, राग शब्द सबसे पहले बृहदेशी में देखा गया। नाट्यशास्त्र पुस्तक, जो कि भरत मुनि का ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर सारंगदेव का। संगीत पारिजात अहोबल कृत ग्रंथ है। राग की परिभाषा के बारे में पूछ रहा है, तो ये बृहदेशी में सबसे पहले देखा गया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 नंबर प्रश्न है, षडज पंचम भाव कितने श्रुतियांतर होते हैं? षडज पंचम भाव कितने श्रुतियांतर होते हैं? तो देखो कितने श्रुतियांतर होते हैं 22 श्रुति में।
चौथे पे हम सा को रखते हैं और 7वीं पे रे को, 9वीं पे हम ग को रखते हैं और 13वीं पे म को, 17वीं पे प को, 20वीं पे ध को और 9वीं पे नी को। तो 9वीं पे हम नी को रखते हैं। तो इसमें षडज पंचम भाव पूछ रहा है, तो षडज पंचम भाव कितने श्रुति के होते हैं? तो सा से कितने दूरी पे पंचम है? सा से कितने दूरी पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पे आ गया। षडज से 13वें श्रुति पे हम पंचम को 17वीं श्रुति पे रखते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए 13 सही है। 11 नंबर प्रश्न है, मेलापक शब्द किससे संबंधित है? मेलापक शब्द ध्रुव से संबंधित, ये प्रबंध से संबंधित है। मेलापक शब्द प्रबंध से संबंधित है, जिसमें कि 4 धातु होते हैं। 4 धातु का नाम है प्रबंध का। 4 धातु होते हैं, 4 धातु होते हैं, जिसमें कि उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रबंध सही है। तो ये मेलापक धातु का नाम है, प्रबंध के धातु का नाम है मेलापक। 12 नंबर प्रश्न है, गीत एवं आलाप के छोटे खंड को क्या कहते हैं? गीत एवं आलाप के छोटे खंडों को हम रूपक आलाप कहते हैं, रूपक आलाप कहते हैं, रूपक आलाप। राग के 10 लक्षण को पालन करते हुए जब हम पृथक पृथक करके छोटे छोटे खंडों में जब हम राग को गाते हैं तो उसे हम रूपक आलाप्ति कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए रूपक आलाप्ति सही है। 13 नंबर प्रश्न है, निबद्ध गान का कितनी संज्ञाएं हैं? तो निबद्ध गान क्या होता है? निबद्ध गान होता है जो स्वर लय पद ताल से बंधा हो, उसे हम निबद्ध गान कहते हैं, निबद्ध गान कहते हैं। तो निबद्ध गान की 4 संज्ञाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है? तो अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है राग आलाप, रूपक आलाप आता है, रूपक आलाप, आलाप्ति गान और स्वस्थान के नियम, ये सब अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा अनिबद्ध गान है? प्रबंध, वस्तु, राग आलाप, ठुमरी। तो राग आलाप ऑप्शन नंबर सी सही है। ख्याल गायकों के प्रचारक कौन थे? 15 नंबर प्रश्न है, ख्याल गायकों के प्रचारक। तो सदारंग, अदारंग, रंगीले। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दोनों होगा। सदारंग अदारंग दोनों का नाम आता है, लेकिन इसके ख्याल गायक के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना गया है। छोटा ख्याल के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना गया है और बड़ा ख्याल विलंबित जिसे हम कहते हैं, इसके आविष्कारक हुसैन शाह सरकी है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सदारंग अदारंग ए और बी दोनों सही है। प्रश्न पूछ रहा है 16 नंबर, फयाज खां किस घराने से संगीतज्ञ थे? तो फयाज खां आगरा घराने के थे, आगरा घराने के फयाज खां थे। ऑप्शन है ग्वालियर, पंजाब, किराना, जयपुर। ऑप्शन में आगरा नहीं है, लेकिन फयाज खां आगरा घराने के ही संस्थापक थे। 17 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव शंकर पंडित किस घराने से संबंधित हैं? तो कृष्णदेव पंडित ग्वालियर घराने से संबंधित रखते थे। ग्वालियर घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श हैं, नत्थन पीर बख्श। हस्सू, हद्दू, नत्थू, ओमकारनाथ ठाकुर, वासुदेव जोशी, बालकृष्ण बुआ इचलिंजीकर, ये सारे ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे।
इचलंजीकर, जो कि पुलस्कर के गुरु थे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर सही है। 18 नंबर प्रश्न है, संगीत किसे कहते हैं? तो संगीत गायन वादन नृत्य तीनों के समूह को हम संगीत कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तीनों के मिश्रण को हम संगीत कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, शब्द स्वर दोनों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो शब्द स्वर की उत्पत्ति ओम से मानी गई है। ओम से मानी गई है। अ ह्रस्व म, अ से ब्रह्मा, ओम से विष्णु, विष्णु, म से महेश, इन्हीं से स्वरों की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, शाम के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? शाम के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? तो शाम के मुख्य गायक को उद्गाता कहा जाता था। 3 गायक होते थे, उद्गाता, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता। तीनों गायक ही होते थे, लेकिन इन्हें मुख्य और इन दोनों को सहायक गायक। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी उद्गाता सही है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य पूछ रहा है। 21 नंबर प्रश्न है, उत्तरी और दक्षिण संगीत दोनों पद्धतियों का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? दोनों नाट्यशास्त्र, चतुर्दंडी प्रकाशिका, अनूप संगीत विलास और संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर जो कि सारंगदेव का लिखित ग्रंथ है, इसी को उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धतियों के प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है, आधार ग्रंथ माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी संगीत रत्नाकर सही है। 22 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में जावली हिंदुस्तानी संगीत के किस विद्या से संबंधित है? जावली जो है वो उसे ठुमरी से संबंधित है। जावली को हम हिंदुस्तानी में ठुमरी कहते हैं। ख्याल को कृति या कीर्तनम, कृति या कीर्तनम। ध्रुपद को हम पदम कहते थे, ध्रुपद को पदम। तराना को तिल्लाना कहते थे। तो इस प्रश्न का आंसर जावली हम ठुमरी को कहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ठुमरी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में रागों के स्वर डैश युक्त होते हैं? तो डैश युक्त होते हैं, तो गमक युक्त होते हैं, गमक युक्त होते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए गमक सही है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राग दक्षिण पद्धति का है? तो भूपाली, मालकांस, किरवानी, रामकली। किरवानी जो है वो दक्षिण का राग है। किरवानी राग जो है वो दक्षिण का राग है। इसका वादी संवादी इस राग का प और सा पंचम और षडज होता है। जाति इसकी संपूर्ण होती है। जाति इसकी संपूर्ण होती है। गायन समय इस राग का रात्रि का द्वितीय पहर में इसे हम गाते हैं। राग भूपाली राग जो होता है वो कल्याण थाट का राग है। थाट कल्याण। जाति इसकी होती है औरव। मध्यम और निषाद इसमें वर्जित होते हैं। गायन समय रात्रि के प्रथम पहर में इसे हम गाते हैं। रात्रि के प्रथम पहर में इसे हम गाते हैं। वादी संवादी इसका गंधार और धैवत है। रामकली राग जो है, रामकली राग भैरव थाट का राग है। वादी संवादी इस राग का पंचम और षडज है। जाति इसकी संपूर्ण है। जाति इसकी संपूर्ण है। मालकांस राग मालकांस राग जो है वो भी थाट भैरवी का है। थाट इसका भैरवी है। जाति इसकी औरव है। गायन समय इसे हम रात्रि के द्वितीय पहर में गाते हैं। तो इस राग का निम्नलिखित में से कौन सा राग दक्षिण का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी किरवानी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गाने की क्रिया को हम वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।